गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बहुत ही खास वीडियो है और गंभीर विषय है, क्योंकि आज अगर हमारा प्रभु एक है, विश्वास एक है, बपतिस्म एक है, परमेश्वर एक है, आत्मा एक है, सब कुछ एक है, लेकिन दो प्रकार का बपतिस्म क्यों? मतलब ऐसा है कि कोई लोग जो है कि कुछ मंडली में देखी जाती है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म देता हूँ, ऐसा कह के बपतिस्म दिया जाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ मंडली में देखी जाती है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म देता हूँ। ये दो शब्द क्यों, दो कारण क्यों, दो प्रथा क्यों? इसमें वचन के अनुसार क्या है एक्चुअली बोले तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है हमारा, क्योंकि जो भी करो वचन के अनुसार ही करो मेरे दोस्तों। आज हमारे प्रिय परमेश्वर के दास मैं बहुत दास को जानता हूँ, बहुतों से बात भी करता हूँ, और उन्हीं से प्रेरित होकर मैं भी आज मैं सेवकाई में हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। और इस प्रकार से यूट्यूब में भी, चाहे कहीं भी जाकर भी, गली गली में, गांव में, ब्रश लेवल में जाकर प्रभु का वचन को प्रचार करने के लिए, फैलाने के लिए कोशिश करता हूँ। और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, और पवित्र आत्मा बिना ये नई सेवकाई करना अनहोना है ना, मुश्किल है। नामुमकिन नहीं, मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि पवित्र आत्मा का सेवकाई है। ये आपका जब सेवकाई है, अभी का सेवकाई पवित्र आत्मा का सेवकाई है, इसलिए पवित्र आत्मा बिना ये सेवकाई संभव नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मजबूरन इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, और इस वीडियो के दौरान आपको बहुत कुछ समझ में आएगा ज़रूर। और इस प्रकार से आप लोग अगर इसमें सहमत हैं या नहीं हैं, कृपया करके मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से बहुत ही छोटा और तुच्छ इंसान हूँ। वो तो परमेश्वर का कृपा है, अनुग्रह है, जो कि आज परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ने के लिए वो मौका देता है, हमें चुनाव करता है, बुलाहट में बुलाता है, और इस प्रकार से मैं वचन के द्वारा कुछ बातें आप लोगों से कर पाता हूँ। ये परमेश्वर का दया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोस्तों, बात ऐसा है, जैसे कि खास करके हमारा परमेश्वर की प्रिय दास दानियल राज, ये परमेश्वर के दास है, और हमारे एक बहुत ही चाहता, हम पसंद भी करते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, पास्टर शेखर डेविड। आजकल में बहुत छाई हुई है यूट्यूब में, और मतलब नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, और डिफिनेशन सही हो गलत हो उसका चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से वो रफ्तार पकड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर उसका सेवकाई को देख रहा है, चाहे जान रहा है, और परमेश्वर ही उनको प्रतिफल देगा, हम नहीं देंगे। लेकिन सुनने वालों के बीच में जो अच्छा समाचार जाए, अच्छा बानी जाए, और कोई वहम ना हो, कोई भटके ना, क्योंकि गलतफहमी जो है कि मनुष्य को नाश कर देता है, और बहुत ही ऐसा चुंगल में फंसा देता है कि उसको मुक्त होना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। और यही बात है जो कि आज इजराइलियों में एक गलतफहमी की वजह से आज इजराइल का ये दशा है। क्योंकि प्रभु जब आया था तो इजरायली लोगों के लिए आया था, क्योंकि इजराइल को परमेश्वर ने उनको अपने उत्तराधिकारी करके चुनाव किया था, मगर उन लोगों ने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता नहीं माना, और उन्हें तिरस्कार किया, और उन्हें सूली पर चढ़ाया, अत्याचार किया, और उनका खून बहाया, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। और उनका खून का दायित्व जो है कि उनका अपने संतानों, अपने भविष्य परिवार पर, अपने संतानों पर वो लोग अपने आप में ले लिए, और उस प्रकार से आज करीब 2000 पूर्व साल से आज इजरायली जो है कि श्रापित हो गए। और उनका श्रापित होने का कारण ही यही है जो कि आज तक वो लोग उद्धारकर्ता को नहीं पहचान पा रहे हैं, ना ही स्वीकार कर पा रहे हैं। लेकिन इजरायली का आज परमेश्वर का हाथ उनका ऊपर में इसलिए है क्योंकि परमेश्वर उनसे वादे किया था, परमेश्वर उनसे वाचा बांधा था। हम वचन में देखते हैं, इतना लंबा चौड़ा करने के हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और आप लोग समझदार लोग, वचन को जानने वाले लोग हैं,
इसी वजह से आज परमेश्वर उन्हें संभाल रहा है और एक समय तय करके रखा है जो कि इजराइलियों का इसका गलती का सज़ा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद भी इजराइलियों को जिस प्रकार से परमेश्वर वादा किया है अंतिम समय में भी उसको बचाव करेगा परमेश्वर, जो कि हम वचन में देखते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जैसे कि बपतिस्म को लेकर बहुत ही तर्क वितर्क दोनों में हो रहा है। हमारे प्रिय परमेश्वर के दास पास्टर दानियल राज और परमेश्वर के दास हमारा पास्टर शेखर डेविड, इन दोनों में बहस हो रही है, डिबेट हो रहा है, क्या क्या बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इसके द्वारा लोगों में क्या मैसेज जा रहा है इनको कुछ भी पता नहीं है। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वचन के द्वारा जानो और जो सही है उसको करने की कोशिश करो, क्योंकि वचन एक ही है, कोई दूसरा वचन नहीं है। पवित्र शास्त्र एक ही है, जो दूसरा शास्त्र नहीं है। इसीलिए आप लोग बहुत सावधानी के बाद में काम करो। जिस प्रकार से दानियल राज हम भी बहुत फ्लो करते थे पहले, लेकिन कुछ वजह से मैं फ्लो करना छोड़ दिया। लेकिन आज मजबूरन उन तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो कृपया मुझे क्षमा करें। आपको मैं दिल दुखाने के लिए चाहे इस प्रकार से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन वचन क्या बोल रहा है, वचन तो सही में इस प्रकार से बोल रहा है जैसा कि प्रभु 40 दिन 40 रात जब इस संसार में पुनरुत्थान के बाद जब शिष्य लोगों को दर्शन दिया और भी 5 लाख लोगों को, बहुत लोगों को दर्शन दे के वो उनके जाने के जब समय हुआ तो जैतून पर्वत पर उनको सारे को बुलाकर इकट्ठा करके आखिरी आज्ञा देते हुए क्या बोलता है कि हम मत्ती 28 का 19 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो 19 वचन क्या बोलता है कि इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ये बहुत ही एक अर्थपूर्ण बात है, चेला बनाओ। ओके, हालेलुया। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो इसमें जैसे कि प्रभु क्या बोल रहा है कि ये सब जातियों को तुमने चेला बनाओ। चेला कब बनेंगे? जब हमारा वचन को आप सुनेंगे, विश्वास आपका अंदर में होगा, फिर हम आपको चेला बना सकेंगे। यानी कि सेवकों के बात में बोल रहा हूँ। सेवक लोग जब वचन बोलेंगे, वचन को हम विश्वास करेंगे और हम अपने हाथ में जो शास्त्र है उस शास्त्र के अनुसार अगर सही आप बोल रहे हैं तो फिर उस वचन पर विश्वास करते, आपका ऊपर में विश्वास करके, वचन का ऊपर में विश्वास करके फिर हम बपतिस्म लेंगे। उसके बाद ही हम चेला ठहरते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसी प्रकार से बोलता है। लेकिन इसमें जो भी बोला हुआ है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म दो, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये वचन प्रभु यीशु का कहा हुआ वचन है। आमीन। लेकिन दोस्तों, किसको कहा था ये वचन? किसके सामने कहा था? उनके अनुयायी के सामने, उनके चुने हुए चेलों के सामने, है ना, चेलों के सामने। यानी कि 11 चेले थे, उनके साथ में और भी लोग वहाँ में थे और सब लोग सुन रहे थे इस बात को। और चेलों में से प्रधान, आप जानते होंगे, चेलों में से प्रधान जो है वो संत पतरस है। हाँ जी, संत पतरस है। और पतरस को परमेश्वर बहुत ही प्रेम करता था और पतरस का ऊपर में ही वो अपना कलीसिया स्थापित किया है। और ये आत्मिक बातें हैं, ये सांसारिक बात नहीं है। और पतरस कौन हुआ करता था? हमेशा प्रभु से डांट खाने वाला और बार बार गिर जाने वाला। तो पर भी परमेश्वर उनको प्रेम करता था और उनको चेलों में से प्रधान बनाया। आखिरी में जब उसके वादे के अनुसार पवित्र आत्मा उतर आया पेंटिकुस्त के दिन में, उसके बाद में उसी दिन में जब लोग इकट्ठा हो गए, उनका चिल्लाहट, उनका जो हरकत देखकर, चाहे उसको कुछ भी सुनकर, चाहे जैसे भी हो, आप जानते होंगे बेहतर। उसके बाद में जो करीब करीब वहाँ पर 4,000 लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद में उनमें बहुत तर्क वितर्क हुआ। उसके बाद में जब पतरस ने जब पहला फर्स्ट स्टार्टिंग चेलों के द्वारा एक सेवकाई आरंभ होता है पतरस के द्वारा। तो पतरस का भाषण में पतरस जब प्रचार किया, उसका असर इतना ज़बरदस्त हुआ कि उसी दिन 3,000 लोग, करीब 3,000 लोग जो है कि विश्वास में आए और उनका बपतिस्म हुआ। ये बात हम वचन में पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में हम देखते हैं। जो पवित्र आत्मा उतर आने के बाद जो कार्य होता है, ये अद्भुत एक कार्य होता है कि एक ही दिन में 3,000 लोग कन्वर्ट होते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, वचन को ग्रहण करते हैं। इतना सामर्थ्य वचन था उनका, और ये सामर्थ्य इसीलिए था क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ में उनका सामर्थ्य भी उनका और उसको अभिषेक मिला था।
और पतरस को एक राजकीय अभिषेक मिला था। आपको पता होगा वचन के द्वारा, ये राजकीय अभिषेक जो था बहुत ही सामर्थ्य अभिषेक था, जो कि वो प्रभु की जैसा ही वो कार्य को करता गया, है ना। वही सुनने के बाद प्रभु जब बोला है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म देना, लेकिन पतरस क्या बोलता है कि हम देखते हैं प्रेरितों का काम 2 का 38 वचन में पतरस वचन बोलता है कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। ये वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इनके अनुसार हमारे प्रिय परमेश्वर के दास शेखर डेविड ने इसको फॉलो कर रहा है कि ये सही है। और वचन में जिस प्रकार से मत्ती सुसमाचार का 28 का 19 वचन में जो है वो हमारे प्रिय परमेश्वर के दास दानियल राज ने फॉलो कर रहा है। लेकिन ये दोनों में ये पता है कि पतरस ने ऐसा क्यों किया। अगर आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा देता तो वचन को आप निगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब पतरस का बात को गलत ठहरा रहे हैं। पतरस परमेश्वर से सुनकर ही ऐसा कार्य किया। और अगर आप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं तो क्या आप हतिक दे रहे हैं, तो इसका प्रमाण भी आपको देना जरूरी है कि इसीलिए मैं दे रहा हूँ, ये कारण है कि नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो दूसरे वीडियो में मैं इसका कारण मैं बताऊंगा। और आप लोग का अगर वीडियो मिला होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, बोलिए, जो भी है आप कोशिश कीजिए कि इसका कारण हमको जानना जरूरी है कि पतरस ऐसा क्यों किया। और आज बाइबल में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा कि कोई भी 12 चेलों में और भी कोई भी सेवकाई हुआ, वो चेले लोग और भी उत्पन्न हुए, उन लोगों में से कोई भी एक भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ? यही हमारा सवाल है और हमारा ऊपर में सवाल है। तो आज हमको वचन के द्वारा पता लग रहा है, पहले भी हमको पता लग रहा था, हम बताए भी थे, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं करते हैं कि पतरस ने ऐसा क्यों किया। और प्रभु का वचन जिस प्रकार से बोला उस प्रकार से वो नहीं करके फिर प्रभु यीशु का नाम से बपतिस्मा क्यों दिया। ये बात तो आपको सवाल करता है, हमें प्रश्न उठती है, हमारा ऊपर में प्रश्न उठती है कि भाई बात ऐसा क्यों है, कौन सा सही है, ये जानना जरूरी है। लेकिन दोनों सही है ऐसा तो नहीं हो सकता। अब दोनों सही है बोलने से पवित्र आत्मा एक हो रहा है और भी एक पवित्र आत्मा है जो कि वो भी पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर और भी एक परमेश्वर नहीं, परमेश्वर एक ही है। कुछ मंडली में इस प्रकार से जरूर हो रहा है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये हमसे आप बेहतर जानते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपको जानना जरूरी है तो हम बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक ले जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू।